अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं हूं जुनैद गुज्जर और वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो गाइज़, आपने सुना होगा कि रेलवे में या किसी जगह पे भी हर चीज़ की एक कहानी होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक स्टेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि स्टेशन कोई इतना मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पैसेंजर ट्रेनें वगैरह रुकती हों या कोई बहुत बड़ा स्टेशन हो। छोटा सा स्टेशन है, शायद कईयों ने आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो उस स्टेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए हमें चलना होगा उस स्टेशन पे। तो चलते हैं, लेट्स गो। जी गाइज़, अब हम जो हमारी ट्रेन है वो पहुंची है शहीद हैदर अली स्टेशन पे। इस स्टेशन के बारे में थोड़ा बताता हूं कि इस स्टेशन का पहले नाम था, जो कि आपको मेरे पुराने व्लॉग्स में भी इस स्टेशन का मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ था, बल्कि 2 व्लॉग बनाए थे इस स्टेशन पे। इस स्टेशन का नाम था पहले वल्हार, तो उसके बाद इसका नाम शहीद हैदर अली कैसे पड़ा ये अब हम आपको बताते हैं। तो कैमरे को मेरे ख्याल से चेंज करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, शहीद हैदर अली दरअसल एक गैंगमैन का नाम था जो कि पेट्रोलिंग पे होता था। और उसकी ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल वो सामने उस तरफ, यहाँ पे उसकी ड्यूटी थी पेट्रोलिंग पे। तो रात के टाइम रेलवे की चोरी हो रही थी, लाइन के फ़िश प्लेट्स वगैरह, जो कि ये आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो जॉइंट को जोड़ती है ना, ये वाली इस टाइप की फ़िश ये हो गई, और वो दूसरी एक नीचे लगी हुई होती हैं। तो वो उनको चोरी करके बंदा जा रहा था, जिससे एक एक्सीडेंट जो है वो हो सकता था। तो उसने पेट्रोलिंग पे था, वो देखा और उसने मुज़ाहमत की, और मुज़ाहमत के नतीजे में अगलों ने उस पर हमला किया। और हमला करने के नतीजे में हुआ कुछ यूँ कि वो हो गया ज़ख्मी, और उसके ज़ख्मी होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसकी यहाँ मौके पे डेथ हो गई। तो उसके एजाज़ में इस स्टेशन का नाम जो है वो शहीद हैदर अली रखा। और इस बात को ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, मैक्सिमम 2 साल हुए होंगे। तो अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज करके वल्हार से शहीद हैदर अली कर दिया है। अच्छा दोस्तों, शहीद हैदर अली जो है, इस स्टेशन के बारे में बताना चलूँ कि ये कहाँ पे वाक़ है। ये सादकाबाद से पहले एक छोटा सा स्टेशन है। सादकाबाद से पहले एक छोटा स्टेशन आता है माछीगोड, और उससे पहले है वल्हार। और किलोमीटर नंबर जो है कराची से ये 611 किलोमीटर दूर है। ये जैसे कि आपको किलोमीटर बोर्ड नज़र आ रहा है। तो इस स्टेशन पे कोई ट्रेन स्टॉप नहीं करती, किसी ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है। लेकिन गुड्स की वर्किंग के हवाले से और सेक्शन लंबा होने की वजह से इस स्टेशन को जो है वो ये ऑपरेशनल तो है, लेकिन इसमें ज़्यादातर गुड्स ट्रेन जो है उसका स्टॉप होता है। यहाँ पे ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सारा जो है गोदाम होता था किसी दौर में। उसका स्लीपर वगैरह पड़े होते थे लकड़ी के। तो हमने अपनी सर्विस में भी आने के बाद काफ़ी अर्सा तक यहाँ देखें स्लीपर पड़े थे। फिर तकरीबन गालिबन 2020 या 19 या 20 की बात है, तो यहाँ पे किसी ने आग लगा दी थी या आग लग गई थी, क्या वजह हुई। तो बहरहाल ये सारे यहाँ पे वो लकड़ी के स्लीपर जो पुराने निकले हुए थे, मतलब न्यू नहीं थे, काम के नहीं थे, वैसे ही पड़े हुए थे, वो उसको आग लग गई। तो उसके बाद ये गोदाम ख़त्म कर दिया। तो इस स्टेशन के बारे में, इसकी बिल्डिंग वगैरह और प्लेटफार्म वगैरह इसलिए रिन्यू नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गुड्स ट्रेन का ही रुकना होता है। और रुकने की वजह आपको जैसा कि बताई कि जिस तरह मेल ट्रेन का क्रॉस होता है उस सिलसिले में, और सेक्शन को थोड़ा कम करने के लिए। अच्छा गाइस, यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ कि बहुत से स्टेशनों पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टेशनों के दरमियान में कुछ छोटे स्टेशन होते हैं, जो कि जिनको बज़ाहिर जिनका कोई फ़ायदा आम बंदे को इसलिए नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि वहाँ पे किसी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होते। लेकिन वो सेक्शन जो है वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इसलिए उसको ऑपरेशनल रखा जाता है ताकि जो ब्लॉक सेक्शन है, मतलब 2 स्टेशनों के दरमियान का फ़ासला, वो डिवाइड हो सके, वो ब्रेक हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग सिस्टम चलता है वो एब्सोल्यूट वर्किंग सिस्टम है, जिसमें
एक ट्रेन जो है वो जब एक स्टेशन से निकल के दूसरे स्टेशन पे उसका अराइवल होता है तो पीछे से दूसरी गाड़ी चलाई जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर डहरकी से लेके सादकाबाद तक हम बात करें तो अगर एक ट्रेन वहाँ से थ्रू आउट जाती है सादकाबाद तक तो वो सेक्शन तकरीबन रनिंग टाइम 50 मिनट से 1 घंटे तक हो जाती है। तो इसका मतलब है पिछली गाड़ी को आगे प्रोसीड करने के लिए तकरीबन इतना टाइम दरकार होता है। तो इसलिए उसके बीच में 2 से बल्कि 3 स्टेशन है। तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि उसी टाइम में 20 मिनट या 10-15 मिनट के बाद ट्रेन जो है वो आगे प्रोसीड करती है और जिससे टाइम की डिटेंशन जो है वो बचती है। अब सिर्फ पैसेंजर ट्रेन्स नहीं होती, मालगाड़ी भी होती है। कभी कभी मालगाड़ी आगे गई होती है, उसको लूप लाइन में लेके मेल गाड़ी को निकालना होता है, तो उस सिलसिले में भी ये स्टेशन जो है वो काम आते हैं। तो प्लेटफार्म की जो हालत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जिस मकसद के लिए ये स्टेशन है उस मकसद के हवाले से प्लेटफार्म की कोई ऐसी नीड नहीं है। हाँ, पहले पैसेंजर ट्रेनें चलती थी तो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन्स के स्टाफ भी होते थे। अब चूँकि ऐसी कोई पैसेंजर ट्रेन है नहीं कि जिसका यहाँ स्टाफ है। बाय रोड अभी यहाँ से सादकाबाद तक पहुँचना जो है वो बहुत आसान हो चुका है। तो यहाँ के लोग जो है वो ट्रेन में विसिल हो गया है। अच्छा, ट्रेन में सफ़र करने के लिए सादकाबाद का सहारा लेते हैं। विसिल भी हो गया है, आई थिंक सिग्नल डाउन हो गया है। तो अब गाड़ी को हम चलवाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।